उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबसे दिलचस्प बात यूपी के लिए यह है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी यहां पर 7 चरणों में मतदान होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार को चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी शंखनाद हो चुका है। यूपी की कुल 403 सीटों पर आइए जानते हैं कब कहां से शुरू होकर अलग अलग चरणों के दौरान कब और कहां पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे राजनीतिक दलों के लिए कौन से चरण में क्या चुनौतियां रहेंगी। पहला और दूसरा चरण 20 जिलों में वोटिंग। यूपी में पहले और दूसरे चरण यानी 10 और 14 फरवरी को राज्य की 20 जिलों की 113 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में यहाँ के 11 जिले मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में मतदान होगा। तो वहीं दूसरे चरण में यहाँ के 9 जिलों में सहारनपुर, बदायूं, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बरेली में वोटिंग होगी। खास बात यह है कि इस चरण के दौरान वेस्टर्न यूपी की 76 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में यहां से 66 सीटों पर जीत का झंडा फहराया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन का असर इन जिलों में सबसे ज़्यादा रहा। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी के लिए इस बार प्रदर्शन करना यहां से मुश्किल भरा होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठी है, जबकि ओवैसी की पार्टी में यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। ऐसे में अगर ओवैसी को पार्टी अगर वोट काटती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। तीसरा चरण 16 जिलों में मतदान। यूपी में तीसरे चरण के दौरान 20 फरवरी को यहां के 16 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले हैं कासगंज, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, हमीरपुर, जालौन, महोबा, झांसी और इटावा, ललितपुर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ये गृह क्षेत्र भी हैं। पिछली बार चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में खटास के बीच हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सपा का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस बार दोनों चाचा भतीजे के साथ आने के बाद यह देखना है कि पार्टी क्या परफॉर्मेंस करती है। हालांकि इसी चरण में बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, महोबा जैसे जिलों में भी वोटिंग होगी। पिछली बार चुनाव में बुंदेलखंड की सभी सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहीं से हैं। चौथा चरण 9 जिलों में वोटिंग। यूपी में चौथे चरण के दौरान 23 फरवरी को राज्य के 9 जिले में मतदान होगा। 60 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले हैं पीलीभीत, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया। अमेठी और रायबरेली जैसे जिले पहले कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में जहां कांग्रेस यहां पर वापसी की कोशिश करेगी, तो वहीं सपा भी अपना प्रदर्शन बेहतर करने की उम्मीद करेगी। सबसे खास बात यह है कि लखीमपुर खीरी इस बार किसानों पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। पांचवा चरण 11 जिलों में वोटिंग। यूपी में 27 फरवरी को 5वें चरण के दौरान राज्य के 11 जिलों में 60 सीटों पर मतदान होगा। ये हैं बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, अयोध्या, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की इस बार चर्चा है। पार्टी को यहां पर राम मंदिर और भव्य कुंभ मेले के आयोजन की बदौलत पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। छठा चरण 10 जिलों में वोटिंग। उत्तर प्रदेश के छठे चरण के दौरान 3 मार्च को राज्य के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। ये जिले हैं सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन जिलों में बेहतर प्रदर्शन का इनाम पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान मिला था। 7वां चरण 9 जिलों में वोटिंग। यूपी के 7वें और आखिरी चरण में 7 मार्च को राज्य के 9 जिले की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। ये हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर।
पिछली बार के विधानसभा चुनाव से पहले सपा यहां पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर शानदार रहा था। लेकिन इस बार के चुनाव में ओपी राजभर सपा के साथ हैं। ऐसे में सपा यहां पर बेहतर उम्मीद का प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा में बीजेपी को 325